हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हम एक 1450 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पीडीएफ रीड कर रहे हैं जो रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, स्टेशन मास्टर, खंड नियंत्रक, गार्ड, वैगन संचालक, निरीक्षक तथा सेंटिंग मास्टर के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये इस सीरीज का 18वां पार्ट होने वाला है। हाँ, हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और इस पीडीएफ में ख़ास बात यह है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है। तो इस शुरू करते हैं। वैक्यूम एग्जैक्टर्स ऑब्लिक एयर कंप्रेशर द्वारा परीक्षण किए गए परफॉर्मेशन के मामले में इंजन संलग्न होने के बाद मालगाड़ियों को शुरू करने की अनुमति समय से अधिक नहीं होगी। तो यह 20 मिनट से अधिक नहीं होगी। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो, लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन के अलावा, तो नए बीपीसी की आवश्यकता होती है से ज़्यादा के लिए तो ये होती है 24 घंटे से ज़्यादा के लिए। जब भी 8 पहिया वाहन को जोड़ा जाता है या अलग किया जाता है तो नए बीपीसी की आवश्यकता होती है 4। मूल स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस के मामले में प्रभावी ब्रेक पावर 100% होगी और मार्ग में से कम नहीं होनी चाहिए 90% से कम नहीं होनी चाहिए। जब कोई ट्रेन एफएसएस पर रुकती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन जाने के लिए नियुक्त करेगा 5 मिनट के बाद। यात्री गाड़ी चलाते समय लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री डब्बे ओवरशूट ना करें। मंच एफएसएस रेत कुबड़, तो इसमें है रेत कुबड़। जब इंजन की सीटी चलने में विफल हो जाती है तो ब्लॉक सेक्शन को सावधानी पूर्वक साफ करने के बाद एलपी मरम्मत या राहत के लिए पूछे। उचित अधिकार के साथ ऑन पर सिग्नल पास करते समय सीटी कोड 0.0 सीटी कोड 00 डैश इंगित करता है इंजन में अपर्याप्त वायु दाब अलार्म श्रृंखला खींची गई है। तो इसमें या तो ए या बी दोनों में से कोई एक। फाउलिंग लाइन पर किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए जब भी ट्रेन फाउलिंग मार्ग को साफ किए बिना रुकती है तो गार्ड एसएम को एक बार सूचित करेगा। स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित करना। मटेरियल ट्रेन को की अनुमति से काम करने का आदेश दिया जाएगा। तो डीआरएम। ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए सामग्री ट्रेन भेजने और उसी स्टेशन पर वापस जाने के लिए एलपी को दिया गया अधिकार T462 होता है। ब्लॉक सेक्शन में काम करने और अगले स्टेशन पर जाने के लिए सामग्री ट्रेन के एलपी को दिया गया अधिकार है TA462। एक भौतिक ट्रेन बीपीसी की वैधता है 30 दिन। एक मटेरियल ट्रेन की प्रभावी ब्रेक पावर कम से कम होगी, तो ये 90%। एक स्टेशन पर एक सामग्री ट्रेन को खड़ा करने की जिम्मेदारी किसके साथ है? एसएम और गार्ड। एक टीटीएम की अधिकतम गति है
40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक टीटीएम ओवर पॉइंट और क्रॉसिंग की अधिकतम गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टीटीएम को केबल के दौरान ब्लॉक सेक्शन में काम करने की अनुमति है, तो लाइन ब्लॉक पर भी, एकीकृत ब्लॉक पर भी और छाया ब्लॉक पर भी, यानी उपरोक्त सभी। जब टीटीएम एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हों तो दूसरे टीटीएम की गति सीमित होगी 25/10 किलोमीटर प्रति घंटा। गैर इंटरलॉक फाटकों के GWR पर हस्ताक्षर करने और जारी करने वाले अधिकारी हैं डोम और डेन। SWR आरेख पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए डीओम, DST और डेन। दायरे के परिशिष्ट जी विद्युतीकृत खंड के लिए नियम पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए डीओम, DST और DEE। SWR को एक बार नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए, तो 5 साल बाद। निम्नलिखित संशोधन पर्चियाँ जारी करने के बाद SWR नए सिरे से जारी किया जाएगा, ये 5 पर्चियों के बाद। निम्नलिखित मामले में स्टाफ के सदस्यों से नई घोषणा प्राप्त की जाएगी जब स्टेशन पर नए शामिल हुए हैं, लगातार 15 दिनों या उससे अधिक की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी फिर से शुरू करें। SWR में कोई बदलाव, तो उपरोक्त में से कोई भी एक। निम्नलिखित प्रपत्रों पांडुलिपि में जारी नहीं किया जाएगा, तो ये TD 1425। बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का लिखित अधिकार, तो यह है T 509। एक बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करते समय स्टॉप हैंड सिग्नल को बाधा के लिए बिंदु से कम नहीं की दूरी पर प्रदर्शित किया जाएगा, तो 45 मीटर। कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन को चलाने का लिखित अधिकार है T 512। शंटिंग प्रचालनों के दौरान गति से अधिक नहीं होगी, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। स्लिप कोच को एक के पिछले हिस्से में ब्लॉक लाइन पर नहीं रखा जाएगा, तो यात्री ले जाने वाली ट्रेन पर। यात्री गाड़ियों में शंटिंग करते समय फॉर्मेशन पर आने से पहले शंटिंग इंजन की दूरी पर फॉर्मेशन से पहले रुक जाना चाहिए 20 मीटर पर। ऐसे स्टेशन जहां अलग से शंटिंग स्टाफ नियोजित नहीं है, शंटिंग कार्यों का पर्यवेक्षण व्यक्तिगत रूप से गार्ड द्वारा किया जाएगा। मुख्य लाइन के माध्यम से एक लाइन से दूसरी लाइन में पूरी ट्रेन का बैंकिंग करते समय शंटिंग पर्यवेक्षण द्वारा किया जाएगा, तो ये SM द्वारा। शंटिंग के उद्देश्यों से यात्रियों को रखने वाली गाड़ियों को के व्यक्तिगत आदेश के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तो ये GD और SM के द्वारा, गार्ड और SM के द्वारा। शंटिंग करते समय जो बिंदु सिग्नल द्वारा सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें किसके द्वारा लॉक किया जाना चाहिए निम्नलिखित तरीके हैं, तो क्लैंप और पैडलॉक, कार्टर बोल्ट या पैडलॉक, A या B, यानी कि A या B दोनों में से किसी एक के द्वारा। विस्फोटक युक्त वैगनों की शंटिंग करते समय पर्यवेक्षण द्वारा किया जाएगा, तो यह SM द्वारा। विस्फोटक और POL उत्पादकों वाले वैगनों की शंटिंग करते समय अधिकतम गति होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां शंटिंग संचालन की निगरानी गार्ड SM द्वारा की जाती है, लोको पायलट को दिया जाएगा।
तो ये T806 दिया जाएगा। ढाल जिसे रोलर असर वाले वाहनों की शंटिंग के उद्देश्य के लिए खड़ी ढाल के रूप में माना जाता है। 400 में 1। खड़ी ढाल पर रोलर असर वाले वाहनों की शूटिंग केवल लोकोमोटिव संलग्न के साथ की जाएगी की तरफ, यानी गिरती ढाल की तरफ। बॉक्सन, BCN और BRH आदि वाली मालगाड़ियों को खड़ा करते समय न्यूनतम संख्या वाहनों के हैंड ब्रेक लागू करने के लिए है। तो ये है दोनों तरफ 6 वैगन। जब ट्रेन के लोको पायलट को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है तो वह अपनी ट्रेन को पर रोक देता है। तो ये अगले स्टेशन का FSS। जब किसी ट्रेन के लोको पायलट को ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति का अनुभव होता है तो वह IBS स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों के मामले में ट्रेनों की आवाजाही को रोक देगा और सूचित करेगा तो स्टेशन मास्टर को और निम्नलिखित ट्रेनों के लोको पायलट को। जब लॉन्च की सूचना दी जाती है और बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी के साथ एक ट्रेन भेजी जाती है तो LP को चेतावनी आदेश दिया जाता है, मारना बंद करो और इंजन ऑफिशियल द्वारा निर्देशित हो। जब लॉन्च की सूचना दी जाती है और बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में एक ट्रेन भेजी जाती है तो LP को चेतावनी आदेश दिया जाता है कि यदि सुरक्षित माना जाता है तो मृत को रोकने के लिए की गति से आगे बढ़ें। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 मिमी से कम पर रेल फ्रैक्चर पहली ट्रेन की गति, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिमी से कम पर रेल फ्रैक्चर दूसरी और बाद की ट्रेनों की होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये हमारा 18वां पार्ट कंप्लीट हो गया है इस सीरीज का। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।